नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, गौरी शंकर की जय हो, राधा कृष्णा की जय हो। ओम गंग गणपताय नमो नमः। आज माघ मास की गणेश चौथ का व्रत है। इस व्रत को किस तरह से किया जाता है? माघ लगते की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सथिया कर 13 टिक्की बनाएं और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें कहानी सुनते समय। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख लें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिसरानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट का प्रसाद अवश्य खाएं। तो सुनते हैं गणेश चौथ की कहानी, संकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न, धन, सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़के हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो यह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटा का विवाह भी हो गया, तब भी तिल का एक दान भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। और इसके बेटे को फेरों में से ले गए। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया, तब भी नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरों में से ले गए। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जवाई है। तब वह अपने जवाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ मंडप से फेरों में से उठा लाई और इस पीपल के पेड़ के ऊपर बिठा दिया।
वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। और गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो चौथ का उज्जमन करे वे बिंदाई जी की कहानी भी पढ़ते हैं। तो सुनते हैं गणेश जी की कहानी, बिंदायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटे बहू थे। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करती थी। तो एक रोज गणेश जी उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से पूछती है। तो बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछती है तो वह बोली, सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। तो वो बहुत उलझन में पड़ गई। तो वह पड़ोसन के पास जाकर पूछती है कि मुझे बिंदाई जी ने कहा है कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगूं? बेटा तो कहता है धन मांग लूं, बहू कहती है पोता मांग लूं। तब पड़ोसन बोली कि तू ना तो धन मांग और ना ही पोता मांग, तू थोड़े दिन ही तो जिएगी, तो आँख और निरोगी काया मांग ले। तो उसने पड़ोसन की भी बात नहीं मानी और घर पर जाकर बहुत 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 सोच विचार करने लगी कि ऐसा कुछ मांग लेती हूँ कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरे मतलब की भी चीज़ हो जाए। तो दूसरे दिन गणेश जी फिर आते हैं। बुढ़िया माई को बोलते हैं, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई फिर बोलती है कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता है। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगना तो पड़ेगा। तो बुढ़िया माई बोलती है, आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखूं, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोता और भाई भतीजे की बेल दे और मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो बोल रही थी तुझे कुछ मांगना नहीं आता, तूने तो सब कुछ मांग लिया। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने उखारा भरता ने आपने सारे परिवार को देना। ओम गंगणपताय नमो नमः। जय चौथ माता की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। लक्ष्मी माँ की जय हो। राधा कृष्णा की जय हो। गौरी शंकर की जय हो। शिव शक्ति की जय हो।